मेरे पिताजी जाया करते, तो जैसे मैं हॉस्टल में भी पढ़ता था, तो एक बात क्या करते, चाहे इसके कान पाड़ दो पर इन्हें पढ़ना सिखा दो। मैंने इसलिए छोड़ा है यहाँ हॉस्टल में कि एक तो अनुशासन सीख के, या दूसरा अपना पढ़ाई पर ध्यान दे। फ़ोन कब मिल गया था आपको? जैसे पहले मेरे को फ़ोन मिला था जी कॉलेज में। ओके। हाँ, उससे पहले मैंने कभी फ़ोन नहीं यूज़ किया। कौन सा फ़ोन मिला था सबसे पहले? पहले तो वो यार 3310 था उस टाइम में। उससे अगला फिर वो शायद 5300 आया था कैमरे वाला पहला फ़ोन। उस टाइम यही फ़ोन थे और तो क्या थे। तो स्कूल में नहीं मिला आपको, कॉलेज में जाके फ़ोन मिला? हाँ, जब हम स्कूल में थे उस टाइम में फ़ोन बहुत बड़ी बात होती थी। तो फिर गाड़ी का कब तक, भाई हाँ भाई गाड़ी दिलवानी है या कुछ भी है, गाड़ी कब मिली आपको? गाड़ी भी कॉलेज में जाके मिली, क्योंकि जो घर था, घर से कॉलेज बहुत दूर पड़ा करता, और वो भी एक सेकंड हैंड गाड़ी थी मेरे द्वारा। तो कौन सी? स्टीम थी, उसका एसी भी जब चला करता जब वो स्पीड बढ़ा करती, नहीं तो फिर उसका एसी भी नहीं चला करता। दिल्ली में जाम इतना हुआ करता, तो ठीक था। मैं तो कहूँ एक अनुभव है, और उसमें एंजॉय भी था अपना अलग से। आपके पिताजी जयप्रकाश जी ने मतलब जो आपकी परवरिश है वो एक मिडिल क्लास बच्चे की तरह कर रखी है, हमारी तरह। कोई देखो, मैं ये कहता हूँ कि हम भी मिडिल क्लास ही है भाई, कौन सा बड़े साहूकार हैं। मेरा दादा खेती का यार, मेरे बाबू ने मेहनत करी तो एमपी बन गए, पर हैं तो आज भी हम भी मिडिल क्लास ही, हम कौन सा दूर हैं। जी। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में जैसे प्रधानी का सिस्टम होता है, अलग अलग ग्रुप बने होते हैं, NSUI है और है, तो इसमें भी कभी आपने इंटरेस्ट लिया छात्र राजनीति में? हमारा जो अरविंदो कॉलेज था उसमें तो NSUI जीतती थी जब तक हम पढ़ते थे। और जैसे दिल्ली में है नॉर्थ कैंपस हो गया, हमारी कालका बेल्ट कह दिया करते, तो हमारे कॉलेज में NSUI जीता करती। और क्या होता है कि कॉलेज लेवल पे हमारे यहाँ NSUI या ऐसे नहीं लड़ते, एक इलेक्शन होता है पूरी यूनिवर्सिटी का, उसमें NSUI या BVP होती है, और तो बच्चे अपने तौर पे एफिलेट हो जाते हैं कि भाई यू ग्रुप NSUI गिला है, यू BVP गिला है। तो छात्र चुनाव होने चाहिए आपकी नज़र में? बिल्कुल होने चाहिए। मैं तो कहूँ छात्र चुनाव बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आगे की लीडरशिप यहीं से निकलती है, और इसकी अवधि भी बढ़ानी चाहिए प्रधानी की, 2-3 साल की होनी चाहिए। 2-3 साल की अवधि होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि भाई 2-3 महीने तो छुट्टी होगी, सेमेस्टर सिस्टम है, ये 2 साल में 2 बार पेपर होंगे, 1 महीना पेपर में और चले गया, 3 और 2 5 महीने तो चले गए, फिर प्रधानी कड़क रहे। प्रधानी कड़क रहेगी। तो इसमें आपका कोई फेवरेट टीचर रहा है कि गुरुकुल में थे या फिर स्कूल? हमारे हॉस्टल में जो हमारे एक सर थे, इंग्लिश पढ़ाया करते, क्योंकि हम तो जींद तय उठ के गए थे और अपना नबेरा भाई रट्टा मारा और अपना जाके लिख दिया। हमने तो कंप्रीहेंशन और ये चीज़ सेंटेंस जोड़ने जो मथाइकल सर थे उन्होंने हमें सिखाए, इंग्लिश के हमारे टीचर थे, उनका बड़ा मेरे पे आशीर्वाद रहा। और भी हमारे मैथ्स के टीचर थे, PJ सिंह थे, परमजीत सिंह, ओके, वो भी थे, सुरेंद्र शर्मा थे, RK शर्मा थे, हमारे वाइस प्रिंसिपल थे CK शर्मा। बहुत से जो हमारे जो फैकल्टी थी सबका ये हम पे आशीर्वाद। मैडम भी फेवरेट रही आपकी? हमारे हॉस्टल में जो हाँ मैडम भी थी, जब मैं 4थी क्लास में गया था तो किरण खन्ना मैम होती थी, उनने जैसे भाई 4थी क्लास में बालक जाऊँ घर की याद आओ है, तो बड़ा उनने हमारा हौसला बढ़ाया, धीरे धीरे हमें आदत डाली कैसे अपने आप रहना है। हमारी क्लास टीचर होती थी, मुझे सब बहुत अच्छी थी, मिगलानी मैम थी हमारी, हमें वो पढ़ाया करती, इंग्लिश भी पढ़ाती थी, और जब बड़े हो गए तो SS भी पढ़ाती थी, सोशल स्टडीज़। जी। तो कॉलेज का कोई किस्सा आपका याद, अच्छा से याद हो और आप शेयर करना चाहते हो, भाई अच्छा इंटरेस्टिंग सा किस्सा हो आपका कुछ? बस कॉलेज में तो अपना गए और खेले कूदे आ गए, कॉलेज का तो जो था ठीक था। आपकी एजुकेशन बड़ी अच्छी है और साथ में अब आप कलायत के विधायक भी बन गए, तो फिर अब क्या कुछ सोचा आपने, भी क्या कुछ होना चाहिए युवाओं के लिए? आप बातें करते हो युवाओं से, क्या कुछ निकल के आता है इनसे? आज जो हरियाणा प्रदेश है ये बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी उनने जो इन्हें प्रचार तो कर दिया 25,000 लोग के बच्चे लगे, हाँ, पर असलियत में 9,500 लगे, जो D ग्रुप के थे वही कैरी फॉरवर्ड कर दिए। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग खुल के नौजवानों को ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने आपके लिए एक किया, आज क्या है वो बोलते कुछ हो रहा, बाद में कह देते हैं तो जुमला था। पिछले 10 साल में 25,000 रोजगार दे पाए हो, और वो भी पूरे उन 25,000 बच्चों के साथ क्या बीती वो हमने सब ने देखी। उनका एक टेंशन थी भाई पता नहीं क्या होगा हमारे भविष्य के साथ। ये तो गाड़ी काटड़ा बांध दिया था।
फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से उन बच्चों को ब्लैकमेल भी किया कि भाई हमने वोट दे दियो, हमारी सरकार आओगी तो हम तारा काम करा देंगे। बहुत भ्रमक उन्होंने प्रचार किया। और कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी को नहीं हटाया, भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है। जी, तो मेन सा जो पर्ची खर्ची का इनका जो चला है, जैसे पहले डी ग्रुप में ही भर्तियाँ हुई, तो इसी कारण सरकार का जो ये एकदम से पलटा सिस्टम सारा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस में कभी पर्ची ना खर्ची थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वो बोरे के बोरे पीछे के पाए और उन पे आज तक कोई एक्शन भी नहीं हुआ। और खुले पकड़ने वाले भी पुलिस भारतीय जनता पार्टी की, पकड़े जाने वाले लोग वो भारतीय जनता पार्टी के, पर आज तक उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसमें कौन जिम्मेवार है? जी, तो बिल्कुल इसमें जैसे आप विधायक हो, आपके पिताजी सांसद हैं, अगर सरकार आ जाती तो और भी अच्छा होता है। बिल्कुल जी, सरकार बनती तो भारतीय जनता पार्टी का जो अब 10 साल का कुशासन था, इससे लोगों का पेंडा छूट जाता। आज आप जीरी देख सकते हो, पिट रही है। जो हमारे किसान है लाइनों में खड़े हैं, 2-2 हज़ार में जीरी बिक रही है। क्या हालात है? कभी मॉइस्चर का बहाना बना देते हैं, जो एजेंसियां खरीद कर रही हैं वो लेट कर देती हैं। एक हरासमेंट हर वर्ग के साथ हो रही है। एक तो किसान तो लेटेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि सीजन चल रहा है जी, हर वर्ग तंग है। जी बिल्कुल। तो आपने जैसे कलायत में प्रचार किया और लोगों से, बुजुर्गों से मिले, महिलाओं से मिले, युवाओं से मिले, मेन से सा क्या निकल के आया? क्योंकि विदेशों की तरफ भी कलायत के बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक कौशल रोजगार शुरू कर दिया, भाई पक्की नौकरी दे दो, किसी की तो लगे। और ये तो जो भी प्रशासन है, जिसकी सरकार है, उनकी जिम्मेवारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दें। ये पहली ऐसी सरकार है जो ये कहती है सरकार का काम ना तो रोजगार देना, ना बिजनेस करना। और फिर सरकार किस लिए बनी है भाई? रेगुलेशन आपकी कहीं होती नहीं, ना तो अफसर मानते। सरकार के जो एमएलए रहे, हमने देखे आप पे जो एमएलए थे, उन्होंने हमारे तो चल दी नहीं। जब तो लोगों ने देखा भाई इनकी नहीं चल दी, उनकी उन ना बनाओ जो अपनी लड़ाई लड़ सके। आज चाहे हम विपक्ष में हैं, पर हम विधानसभा में अपनी तरफ से अपने हल्के की पूरी लड़ाई लड़ेंगे और लोगों की आवाज़ उठाएंगे। और जो मेरे भाई आज हताश और निराश हो गए डोंकी के माध्यम से बाहर जाने लग रहे, तो उसका सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी नीतियाँ है। जी, तो फिर क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे युवाओं को मेनकर? बिल्कुल जी, मैं अपने सभी जो हमारे हरियाणा के कलायत हल्के के युवा हैं कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो भी गलत काम करेगी, आप लोगों की लड़ाई हम लड़ेंगे और आप हमारा साथ देना। आज नहीं तो 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता युवा ही दिखाएंगे।